हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बीएसटीसी एग्ज़ाम। तो देखिए बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है वो बीएसटीसी एग्ज़ाम क्या होती है, बीएसटीसी एग्ज़ाम का पूरा नाम क्या होता है, बीएसटीसी एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है, बीएसटीसी क्यों करें, बीएसटीसी करने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम कौन दे सकता है और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसटीसी के पूरे नाम की, यानी बीएसटीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए बीएसटीसी का पूरा नाम होता है बी फॉर बेसिक, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टीचिंग और सी फॉर सर्टिफिकेट, यानी कि बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएसटीसी का पूरा नाम होता है, जिसे हिंदी में बुनियादी स्कूल शिक्षण प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बीएसटीसी का पूरा नाम बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है, जिसे हिंदी में बुनियादी स्कूल शिक्षण प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है वो बीएसटीसी एग्ज़ाम क्यों दी जाती है। सबसे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम क्यों दी जाती है, बीएसटीसी करने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्ज़ाम इसलिए दी जाती है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए यह कोर्स किया जाता है, यानी कि अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो प्राइमरी स्कूल में तो उसके लिए बीएसटीसी की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बीएसटीसी जो है वो कितने साल की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी जो होती है वो कितने साल की होती है, 2 साल की ये होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता, यानी बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उन योग्यताओं में से पहली योग्यता ये आती है कि वह विद्यार्थी 12th पास हो, किसी भी विषय में उसने 12th पास किया हो, प्लस उसके कम से कम 50% अंक इसने प्राप्त किया हो। इस तरह से फ्रेंड्स बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के लिए जो योग्यता है वो कम से कम मिनिमम 12th पास होना चाहिए, चाहे उसने 12th पास किसी भी विषय में किया हो, चाहे कला विषय से किया हो, चाहे विज्ञान वर्ग से किया हो, चाहे एग्रीकल्चर वर्ग से किया हो, यानी किसी भी विषय से उसने 12th पास किया हो तो वो बीएसटीसी की एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन शर्त यह जोड़ रखिए कि कम से कम इसके 50% होने चाहिए, यानी 12th में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की। तो देखिए मैक्सिमम एज लिमिट है 28 वर्ष। अब जो SC ST OBC वगैरह हैं उनको जो छूट दी जाती है वो अलग से है। तो मैक्सिमम अगर देखें तो 28 वर्ष प्लस जो छूट देते हैं 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, वो अलग से हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बीएसटीसी है इस बीएसटीसी का नाम चेंज करके अब इसे डीएलएड कर दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पहले इसे बीएसटीसी बोला जाता था, लेकिन अब इसे बीएसटीसी न बोल के क्या बोला जाता है, डीएलएड के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं कि डीएलएड का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। तो देखिए डीएलएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी पहले इसका बीएसटीसी नाम था, जो बीएसटीसी नाम था वो बिल्कुल साधारण नाम था, तो बीएड के तर्ज पर इसका जो नाम किया गया वो किया गया डीएलएड। ठीक है, तो डीएलएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम होता है, जिसे हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से याद रखिएगा बीएसटीसी को ही अब क्या बोला जाता है, डीएलएड के नाम से जाना जाता है, और डीएलएड का पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जिसे हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि बीएसटीसी करने का फ़ायदा क्या है, यानी हम बीएसटीसी क्यों करें, बीएसटीसी करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी करने से हम तृतीयक श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल फर्स्ट, जिसमें से लेवल फर्स्ट में कौन आते हैं, पहली क्लास से 5वीं क्लास के शिक्षक भर्ती में हम शामिल होते हैं और हम 3rd ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। कहने मतलब फ्रेंड्स कि बीएसटीसी किया हुआ कोई भी जो बंदा है वो तृतीयक श्रेणी यानी कि 3rd ग्रेड का शिक्षक बन सकता है प्राइमरी स्कूल में, जिसे पहले से 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो कहने मतलब कि प्राइमरी स्कूल जो हैं गवर्नमेंट में, उन गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी तक आपको पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3rd ग्रेड के आप टीचर बन सकते हो। कुल मिलाकर की बात यह है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स बीएसटीसी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए बीएसटीसी एग्जाम के लिए सिलेबस की बात करें तो पहला आपसे पूछा जाएगा मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, राजस्थान जीके, फिर पूछा जाएगा शिक्षण अभिक्षमता जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, इसके साथ ही लैंग्वेज, ये सारे के सारे इसमें सिलेबस होता है। तो
तो मानसिक योग्यता हो गया, राजस्थान जीके हो गया, इसके साथ ही शिक्षण अभिसंख्या हो गई, भाषा हो गई। इस तरह से आपके प्रत्येक पार्ट में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए, 200। तो 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता रीजनिंग का हो गया, 50 क्वेश्चन जीके हो गए, शिक्षण अभिक्षमता के हो गए 50 क्वेश्चन भाषा के हो गए। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 200। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल जो आपका पेपर आता है बीएसटीसी का वो कितने नंबर का आता है, तो 600 नंबर का ये पूरा पेपर बन जाता है, ठीक है। यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल जो मार्क्स होंगे बीएसटीसी के वो कितने होंगे, 600। अब आपको 600 नंबरों में से आप कितने नंबर लेके आते हो एग्जाम में, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। और वैसे अगर देखा जाए जिसके विद्यार्थी के 400 या 400 से ऊपर अगर नंबर आते हैं तो उसको आसानी से कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है भाषा, यानी जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको भाषा लेनी पड़ेगी। भाषा 2 चुननी पड़ती है, या तो आप हिंदी या फिर आप संस्कृत, इन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। वैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, ये जो भाषाएं आती हैं उनमें से 2 चुननी पड़ेगी आपको। चाहे तो आप इंग्लिश और हिंदी चुन सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश और हिंदी चुन सकते हैं, या फिर संस्कृत और हिंदी चुन सकते हैं, संस्कृत और इंग्लिश चुन सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 2 भाषा चुननी पड़ेगी। अब जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने हिंदी और इंग्लिश चुनी है, तो हिंदी और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे भाषा के, 50 क्वेश्चन थे। उन 50 में से 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के। इस तरह से टोटल क्वेश्चन होंगे कितने, 50। तो फ्रेंड्स इस तरह से 50-50 क्वेश्चन प्रत्येक भाग का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से पेपर हो जाएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बीएसटीसी कोर्स है ये बीएसटीसी कोर्स 2 साल का होता है, ठीक है। अब बात करें फीस की, भाई फीस कितनी होती है बीएसटीसी की, तो देखिए फ्रेंड्स बीएसटीसी की फीस प्रत्येक साल लगभग 16,500 से 17,000 के लगभग ये फीस होती है। तो फीस फ्रेंड्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो लगभग जो रहती है फीस वो 16,500 से 17,500 के लगभग प्रत्येक साल की फीस रहती है। इस तरह से बीएसटीसी की जो फीस होगी वो 2 साल तक यहीं रहती है। तो लगभग अब 17,000 भी मानो तो 2 साल के लगभग 34-35,000 रुपये के लगभग 2 साल की फीस रहेगी। फ्रेंड्स ये जो 16,500 से 17,000 जो मैंने आपको फीस बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल की फीस है, ठीक है। और वैसे बीएसटीसी कोर्स होता कितने साल का है, 2 साल का। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, 2 साल का लगभग 34-35,000 रुपये फीस हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बीएसटीसी एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम देने के बाद में आपके कितने क्या नंबर आए, कॉलेज मिलने के लिए आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग करवाने के बाद में काउंसलिंग में जैसे ही नंबर आता है आपको कॉलेज मिल जाएगी। और कॉलेज मिलने के बाद में वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बीएसटीसी एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद में आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट थे सारे के सारे डाउट सोल्व हो गए होंगे। मिलते हैं किसी ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।